अरे उसने कुछ बताया नहीं तुलसी। बंटी भैया! अगर एक कदम आगे बढ़ाया तो इसकी गर्दन काट दूंगा। लाला तुलसी को कुछ मत करना। चल तू निकल इधर से। हाँ जा रहा हूँ मैं, उसको कुछ मत करना। तुलसी आंख बंद कर। जब तक माला हमारी जिंदगी में है तब तक मैं चैन से नहीं बैठ सकती हूँ। मुझे तुलसी को ढूंढना ही होगा। ये तो मेरे पापा की फोटो है। ये यहाँ कैसे आई? आपके पापा की फोटो? ये रघु का कबर्ड क्यों खुला हुआ है और सारी फाइल्स में बिखरी हुई है? ये तो 3 साल पहले उस एक्सीडेंट की फाइल है जो रघु की कंस्ट्रक्शन साइट पर हुआ था। इसी में तो मेरे पापा की जान गई थी। बंटी मत मार, बंटी भैया को ये माला भी ना, ये जब भी तुलसी बाहर निकलती है ना भेज देती है लाला को। ये माला के लाला, तेरा मुंह काला कर दूंगा, तेरा झिंगल लाला। तुलसी ये क्या कर रही है? What doing? मौके का फायदा उठाकर फिर से सच्चाई पता लगाने की कोशिश। नहीं मैं कहीं मैं फुलझड़ी। ये वही वर्कर्स की लिस्ट है जिसको रघुवीर रायचंद ने कंस्ट्रक्शन साइट पर जो एक्सीडेंट हुआ था उसमें कंपेंसेशन देने के लिए मना कर दिया था। और इनमें से एक मेरे पापा भी हैं। खून खौलता है मेरा जब मैं उस दिन के बारे में सोचता हूँ। इतना घटिया आदमी था ना जानकी वो। जबान संभाल कर विकी। रघु मेरे पति हैं, मेरे पति थे। अच्छी तरीके से जानती हूं मैं उनको। वो कभी ऐसा नहीं कर सकते। तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ जानकी? मेरे पापा भी उसी कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करते थे जहां पर वो स्लैब गिरा था जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई। और जब मैंने रघु को जाकर ये सब कहा तो बोलता है उसकी कोई गलती नहीं है। अगर रघु ने कहा कि उनकी गलती नहीं है तो नहीं होगी विकी। वो झूठ नहीं बोलते थे। शायद तुम्हें पूरी बात ना पता हो। शायद इसके पीछे और कुछ हो। रघुवीर रायचंद! रघुवीर रायचंद! रघुवीर रायचंद! किशन ये सब गलत है। रघुवीर सेठ, तुम्हारा खराब मशीनरी की वजह से ये हादसा हुआ है और स्लैब गिर गई जिसके नीचे आकर हमारे एक वर्कर का हाथ टूट गया। अब ऐसा है कि कंपनसेशन के पैसे तो देने पड़ेंगे। किशन मैं जानता हूँ तुम ये सब क्यों कर रहे हो। मैंने सीसीटीवी फुटेज देखा है। वहाँ साफ पता चल रहा है कि एक्सीडेंट नहीं ये प्लान किया गया ताकि तुम मुझसे पैसे निकलवा सको। और मैं फिर भी उस वर्कर का मेडिकल कंपनसेशन उठाने के लिए तैयार हूँ। लेकिन मैं तुम्हारी ये धमकियों से नहीं डरने वाला। तो अब जो होगा ना उसका नतीजा भुगतने के लिए तैयार रहो। देख क्या रहे हो? तोड़ दो सब कुछ। एक मिनट बात सुनिए, रुके। किशन तुम अपनी पोजीशन का गलत फायदा उठा रहे हो। पैसों के लालच में बहुत कुछ गलत हो जाएगा। ये गलत है। रघुवीर रायचंद, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती और 50 लाख रुपए हमें नहीं मिल जाते हम नहीं रुकने वाले। अरे देख क्या रहे हो? मारो पत्थर, तोड़ दो सब कुछ। रोको किशन, इन्हें रोको। ये सब गलत है। ये लोग नहीं सुनने वाले।
रुक जा, अभी क्या करने वाले है तू? बंटी भैया, हाँ बस देखते जाओ। हाँ अरे आप तो केचप वाला मेकअप लगाओ। कर कर कर। रेडी? रेडी। कौन है? अरे बड़े बेशर्म हो तुम लोग, इतना मार मार के भगाया फिर भी तुम लोग हैं? एक मिनट, तो कौन है? हाँ वही तो हम बोल रहे थे आपको कि हमारी जान को खतरा है। मेरी माँ जो है ना माला, उसने गुंडे से हम पर हमला करवाया। हमला? हम तो बहुत मुश्किल से अपनी जान बचा कर आए हैं। प्लीज हमारी मदद कर दो ना, प्लीज हमें आने नहीं दीजिए ना, पर प्लीज। गुंडा चाकू लेके हमारे पीछे पड़े। अगर हम यहाँ रहेंगे तो हमें मार देगा वो, इसलिए हाँ मेरे पास एक आइडिया है। अंकल इस नंबर पे आप हमें फोन कर देना प्लीज। गुंडा आ रहा है। और जब मैं वहां पहुंचा, पापा आके खोलो ना प्लीज। ये सब उस रघु की वजह से हुआ है। मजदूरों की जान की कोई कीमत नहीं है इसके लिए। रघुवीर रायचंद, तुमने मेरे पापा को मुझसे छीना है ना, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। छोड़ो, छोड़ो! रघुवीर रायचंद! रघुवीर रायचंद! नहीं छोड़ूंगा, तूने मेरे पापा को मुझसे छीना ना, छोड़ो मुझे, इसको तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अभी तक तो लाला ने फुल एंड फाइनल कर दिया होगा तुलसी का। एक बार जल्दी से वो मेरे को गुड न्यूज दे दे, फिर मैं ये जान की और विक्रम सरकार इन दोनों की भी छुट्टी कर देगी। फुल एंड फाइनल फिनिश। हाँ लाला। ताई, एक छोटी सी गड़बड़ हो गई। तुलसी निकलकर भाग गई, मेरी आंखों में मिर्ची झोंक कर। अरे लाला, काय को मेरी जिंदगी में इतना रावण बन के घूम रहा है। तो एक काम कर, रहने दे, मैं अपना काम खुद कर लेगी। तेरे से कोई उम्मीद ही नहीं है। लोकेशन भेज, मैं उधर आ रही है। ठीक है ताई। तुलसी की बच्ची, तेरे को तो मैं बताती है। रघु अपने सारे एम्प्लॉइज को अपनी फैमिली की तरह मानते थे। अगर ऐसा कुछ भी हुआ होता तो वो उनका साथ जरूर देते। इस सबके पीछे कोई और वजह है। रघु ऐसा नहीं कर सकते, मुझ पर यकीन करो। जानकी, तुम्हें अगर गलतफहमी में जीना है ना तो जियो। मैं रघु का सच जानता हूँ। ये वही वर्कर्स की लिस्ट है जिनको रघुवीर ने ब्लैकलिस्ट करवाया था, जिनकी लाइफ खराब कर दी। वो कहीं और किसी फैक्ट्री में काम भी नहीं कर पाए। ये एक मिनट, तुलसी ने ये सारे पेपर्स क्यों निकाले? इसका मतलब कहीं वो भी सच पता करने की कोशिश तो नहीं कर रही थी। इसमें ये यूनियन लीडर के नाम के सामने एड्रेस लिखा है। इस नोटपैड का पेज फटा हुआ है, मतलब तुलसी ने जरूर ये एड्रेस नोट किया है। पर क्यों? जितना मैं अपनी बेटी को जानती हूँ, वो जरूर इनके घर गई होगी ताकि वो सच का पता कर सके। हो सकता है, क्योंकि उसने मुझसे कहा था कि वो अपने पापा को बेगुनाह साबित करने के लिए कुछ भी कर सकती है। तुम टेंशन मत लो, हम लोग वहां जाके देखते हैं। चल। तुलसी केशव से मिलने गई है? रुक जा, रुक जा, रुक जा,
तुझे मैं क्या बोलूं, बहुत दौड़ लिया। मुझे लगता है कि वो यूनियन लीडर कृष्णा हमें फोन करेगा। हाँ बंटी भैया, करना तो चाहिए। जब तक उसका फोन नहीं आ जाता तब तक हमें यही आसपास कहीं छुपना होगा। हमने लाला से तो पीछा छुड़ा लिया, लेकिन आप माला को तो जानते हो ना, वो अपने और आदमियों को भेज सकती है। अरे वो कुछ भी कर सकती है। बंटी भैया, उसके अंदर छिप जाए क्या? वेरी डर्टी प्लेस। अरे लोकेशन तो इधर का ही भेजा था, मगर वो टकला मेरे को दिखाई काय को नहीं दे रहा। किधर मर गया? नमस्ते मैम, आप तो वो रायचंद इंडस्ट्री की मालकिन है ना? हाँ हाँ हाँ। मैं आपकी फैक्ट्री में ही काम करती हूँ। अच्छा अच्छा, वेरी गुड, कीप डूइंग गुड वर्क। आपके बहुत एहसान है मैम हम पर। मैं करती रहती है एहसान सबके लिए। मेरे बेटे की बहुत तबीयत खराब थी, आपने पैसा दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं। ये रघु इधर क्या कर रहा है? अरे शाना, दरवाजा तोड़ दोगे क्या? हाँ, अरे लंगड़े आदमी को आने में टाइम तो लगता है ना। रघु सेठ, आप तो मर चुके हो। नहीं, आप रघु सेठ की जुड़वा भाई हो, है ना? आइए। अरे ये मेरा पैसा है, ये रघु किधर खैरात में बांटने को जा रहा है। ये भी ना। तीन साल पहले जो तुमने एक नकली एक्सीडेंट करवाया था, ये उसके लिए। तुम्हें बस सच्चाई बतानी है। सच्चाई बतानी है कि 3 साल पहले वो एक एक्सीडेंट नहीं था, तुम्हारे आदमियों ने पैसे हटने के चक्कर में वो एक्सीडेंट करवाया था। हो जाएगा, लेकिन सच्चाई किसे बतानी है? उस बच्ची को जो तुमसे मिलने आई थी। एक बच्ची मिलने आई थी, क्या नाम बताया था उसने? हाँ, वृंदा। जरूर तुलसी ने इसको यही नाम बताया होगा। उसने एक कागज पे एक नंबर लिख के दिया था। कोई नहीं, काम हो जाएगा आपका। कोई नए नंबर से फोन आया है, ये तो जरूर वो किशन लाल का ही फोन होगा। एक काम कर, फोन उठा और स्पीकर पे रख। हाँ। वृंदा, मैं किशन बोल रहा हूँ। मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ और उस एक्सीडेंट की सच्चाई बताने के लिए भी तैयार हूँ मैं। अच्छा, सच में? थैंक यू सेठ, हमारी बात मानने के लिए। मैं अभी आपके घर पहुँचती हूँ। नहीं वृंदा सुनो,
घर पर मिलना सेफ नहीं होगा। तुम एक काम करो, घर के पास में ही एक पुरानी साइकिल की फैक्ट्री है, तुम वहां आ जाओ। मैं वही तुमको सारी बात बताऊंगा। एक मिनट, मुझे ये आदमी बिल्कुल सही नहीं लग रहा। तू फैक्ट्री अकेले नहीं जाइए, मना कर दे उसे। हाँ, तुलसी मुझे ना दाल में कुछ ब्लैक लग रहा है, ब्लैक ब्लैक डेंजर, डोंट गो। हेलो, देखो वृंदा, ये बात बहुत कॉन्फिडेंशियल है और तुम मुझे भरोसे की लगी, और ये बात मैं तुम्हारे अलावा और किसी को नहीं बता सकता, इसीलिए मैं तुम्हें सारी सच्चाई बताना चाह रहा था। तो तुम फैक्ट्री पर ही आ जाओ। बोलो, तुम्हें मंजूर है ना? नहीं, ठीक है, मुझे मंजूर है। मैं वहाँ साइकिल की फैक्ट्री पहुँच रही हूँ, वो भी अकेली। हाँ ठीक है, आ जाओ। क्या कर रही है तू? तेरा दिमाग खराब है क्या? हम लोग तेरे को मना कर रहे, तेरे को समझ में नहीं आ रहा है? और तेरे को साइकिल फैक्ट्री नहीं जाना है। देख तुलसी, वो ना मुझे सेफ नहीं लग रहा है, और वो आदमी भी थोड़ा टेढ़ा लग रहा है बच्चा। और वैसे भी उसने तुझे ऐसे ही अकेले बुलाया, अगर कोई उसकी चाल हुई तो? यहाँ पर तो ताला लगा है, कैसे पता चलेगा कि तुलसी यहाँ आई भी है या नहीं? और अगर यहाँ नहीं आई तो कहाँ गई है मेरी बेटी? जानकी, ये खून कैसा? खून? हे भगवान, तुमसे ठीक तो होगी ना? जानकी फिक्र मत करो, कैचअप है। कैचअप? विकी, तुलसी जरूर यहीं पर आई होगी। तुम्हें पता है, तुलसी को केचप बहुत पसंद है। कई बार वो केचप की बोतल अपने बैग में ही रख लेती है। ये शायद उसी बोतल का केचप होगा। करेक्ट है, देखो वो केचप की बोतल टूट ही गई होगी। देखो हर जगह ड्रॉप्स है। इसी को फॉलो करते हैं। हाँ चलो। तुलसी, और तुझे जाना ही है ना, हम लोग तेरे साथ जाएंगे। वी ऑल फोर गो। नहीं गमले, हम साथ में नहीं जाएंगे। अगर उनको शक हो गया तो वो मुझे सच नहीं बताएगा, और सच जानने की ये मेरी आखिरी उम्मीद है। जाऊंगी तो मैं अकेली ही जाऊंगी। इसको सुनना ही नहीं है मेरी बात। ये क्या है? जिसने भी मुझे रोकने की कोशिश की, इसे मैं फेंक दूंगी। बेटा ऐसा मत कर, ये मिर्ची उड़ जाएगी बेटा। बंटी भैया, इसीलिए कह रही हूँ, आप क्यों नहीं समझ रहे? मुझे जाने दो ना उनसे मिलने। वो अंकल मेरे साथ कुछ गलत नहीं करेंगे बंटी भैया, आप मेरी टेंशन मत लो, कुछ नहीं होगा मुझे। ठीक है, मैं यूं गई और यूं आई। तुलसी रुक। आप सबको मेरी कसम, कोई मेरे पीछे नहीं आएगा। तुझे रुक जा। रुक। ये लड़की मेरी बात ही नहीं सुनती है कभी यार। किशन सेठ, किशन सेठ, किशन सेठ जो बोलेंगी मैं रिकॉर्ड कर लूंगी और वही जाके विक्की सरकार को सुनाऊंगी। काका, आपने बताया था ना वो 3 साल पहले नकली एक्सीडेंट के बारे में बताओगे? मैं अकेली आई हूँ, कोई नहीं है मेरे साथ, बताओ ना। फैक्ट्री में मैंने और मेरे दोस्त ने एक एक्सीडेंट प्लान करने का सोचा, ताकि हम रघुवीर रायचंद से पैसे हट सके। तो हमने कंस्ट्रक्शन साइट पर जाकर एक कंक्रीट की स्लैब एक मजदूर के ऊपर गिरा दिया, जिसमें वो बुरी तरह घायल हो गया। लेकिन जब हम पैसे लेने के लिए सेठ के पास पहुंचे तो सेठ ने सीसीटीवी हमें दिखाया, जिसमें हमने ही वो स्लैब उस मजदूर पे गिराया था और पैसे देने से साफ मना कर दिया।
फिर मैंने फैक्ट्री के मजदूरों को भड़काकर फैक्ट्री में स्ट्राइक करवा दी, लेकिन सेठ फिर भी नहीं टूटा। फैक्ट्री के सारे मजदूर मेरी बातों में आ गए और फैक्ट्री पर पथराव शुरू कर दिया और उस पथराव में रतनलाल की मौत हो गई। हालांकि कोर्ट में सेठ ने साबित कर दिया कि वो एक्सीडेंट नकली था, मगर आज भी कई लोग हैं जो रतनलाल की मौत के लिए सेठ को ही जिम्मेदार मानते हैं, जबकि सच्चाई तो ये थी कि सेठ इस मामले में पूरी तरह से निर्दोष था, उसकी कोई गलती ही नहीं थी। तो बच्ची, 100 बातों की एक बात, नकली एक्सीडेंट करो मगर वहां करो जहां पर कोई सीसीटीवी कैमरा ना हो। मतलब गलती करो मगर पकड़े मत जाओ। थैंक यू सेठ, आपकी सलाह के लिए। मैं जब भी नकली एक्सीडेंट करूंगी तो आपकी ये सलाह को याद रखूंगी। अब मैं चलती हूँ, मैं जल्दी में थी ना इसलिए। अच्छा, अरे ये आप क्या कर रहे हो? तुम्हें क्या लगा कि तुम मुझे बुद्धू बना दोगी? यहाँ पर बुलाकर इस नकली एक्सीडेंट की सारी कहानी मुझसे तुम सुनोगी और मैं तुम्हें चुपचाप ये कहानी बताकर चला जाऊंगा। क्या है ना कि तुम अपने आप को बहुत सयानी समझती, लेकिन हो तुम छोटी बच्ची और जबान चलती है तुम्हारी कैंची जैसी। और जिस बच्ची की ज्यादा जबान चलती है ना, मुझे वो पसंद नहीं। छोड़ो मेरा हाथ। ये क्या कर रहे हो? ये क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? बैठ यहाँ पे, बैठ। कहाँ भाग रही? बैठ 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 यहाँ पे। ज्यादा शान चीज समझती है तू। जानकी, ये कैचअप की ट्रेल यहीं पर खत्म हो रही है। हो सकता है तुलसी अंदर ही हो। तुलसी, तुलसी, जानकी जेठानी, तुलसी, तुलसी कहाँ हो तुम? कहाँ छुपी है तुलसी? कोई बोलेगा तुलसी कहाँ है? जानकी सेठानी, तुलसी दरअसल वो किशनलाल को मिलने गई है, वो साइकिल फैक्ट्री में। पर क्यों? और अकेले क्यों गई? तुम लोगों ने कैसे जाने दिया उसे अकेले? क्या करे जानकी सेठानी, आप जानती है ना तुलसी को। हमने उसको रोकने की कितनी कोशिश की, लेकिन वो हमारी बात मानने को तैयार है क्या? वो तुलसी है, हम लोगों को कसम देके रोक लिया। हे भगवान, मेरी बच्ची। टेंशन मत लो, साइकिल फैक्ट्री ज्यादा दूर नहीं है, चलो चलते हैं। छोड़ो! आपकी मुझसे क्या दुश्मनी है? मैंने आपका कुछ नहीं बिगाड़ा ना। क्या है ना कि तुम सवाल बहुत पूछती हो और तुम्हारे सवालों का जवाब देने का ना मेरे पास टाइम बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मैंने 20 मिनट का टाइमर सेट कर दिया है इस टाइम बॉम्ब में। और ठीक 20 मिनट के बाद ये बॉम्ब फटेगा। बूम! तुम्हारी चीथड़े हो जाएंगे। वैसे एक बात बताओ, तुमने अपना नाम वृंदा क्यों बताया था तुलसी? आपको मेरा नाम कैसे पता? सुपर लॉटरी लग गई। सुपर डीलक्स लॉटरी भी लग सकती है तेरी। अंदर कैसे आ गए आप? कौन है आप? मैं कौन है वो मैटर नहीं करता है,
मैं तो तेरे मतलब के लिए आई है। मेरे मतलब के? पैसे के लिए। अभी क्या है, ये रायचंद से तेरे को जितना भी पैसा देकर गया ना, मैं तुझे उससे दुगना देगी। डबल? मगर तेरे को मेरा काम करना पड़ेगा। सब करूंगा, लेकिन करना क्या है? अरे वाह, बहुत जल्दी मान गया रे तू। पैसे के लिए मानना ही पड़ता है। देख, अब ये जो सेठ बोल कर गया है ना कि ये सारी इंफॉर्मेशन तुलसी को देने का है, मतलब वो वृंदा जो भी है, हाँ। उसको सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं बताने का है, उसी का गेम खल्लास करने का है। कैसे पता? इस सवाल का भी जवाब मैं तुम्हें देता हूँ। अभी देता हूँ, रुक जाओ। छोड़ो मुझे। हाथ पे हो, ज्यादा मत चलो मेरी प्यारी गुड़िया। ये कुर्सी ना बहुत कमजोर है, मेरे जैसी। एक पाँव पे टिकी है। अगर ये कुर्सी गिर गई और ये पम नीचे चला गया तो ये ऑटोमेटिकली फट जाएगा 20 मिनट से पहले। तेरे पास अभी सिर्फ 15 मिनट है। किशन लाल का नंबर क्यों नहीं लग रहा? कैसे लगेगा किशन लाल का नंबर? वो तो कल्टी हो गया। क्या मतलब? मतलब ये राजा मेरे से बड़ी चिकनी चुपड़ी बातें कर रहा था ना। तू क्या बोल रहा था? माला मेरे को माफ कर दो, मैं तुम्हारी फीलिंग, तुम्हारे जज्बात, तुम्हारा प्यार समझ नहीं पाया। मेरे पे तरस आ रहा था ना, मेरी इमोशन का मजाक बनाया ना तूने। मेरे पीठ पीछे तुमने इतना बड़ा गेम खेल डाला। तेरे को क्या लगा रे? मेरे को कभी पता नहीं लग पाएगा। डबल क्रॉस किया तू मेरे को। वाला मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, तुम्हें गलतफहमी हुई है। ओ हीरो, इधर देख के बात कर, मैं इधर खड़ी है। तेरा झूठ पकड़ा गया है, कोई फायदा नहीं है सब बोलने का। 50 लाख लेकर गया था ना तू किशन लाल के घर अपना काम करवाने के वास्ते। तू शाड़ा, वही 1.5 शाड़ी। तेरे निकलने के बाद मैं उसके पास गई, उसको डबल पैसा दिया, उसको खरीदा। अभी नाउ ही इज माय मैन। अभी मैं जैसा बोलेगी वैसा ही वो काम करेगा। तुलसी, ये तो माँ की आवाज है। यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। बाकी सेठा नहीं, वो किशन लाल ने तुलसी को तो साइकिल फैक्ट्री में ही बुलाया था। अगर यहाँ बुलाया था तो यहाँ होनी चाहिए ना। नहीं है ना? ढूंढते चल। मुझे नहीं लगता कि तुलसी यहाँ पर है। अगर यहाँ नहीं है तो फिर कहाँ है मेरी बच्ची? कहाँ ढूंढूं मैं उसे? इसे जाने नहीं देना चाहिए था हमें। लाल मिर्च का डब्बा। कमले, ये वही ना? हाँ, क्या हुआ बंटी? सॉस? चंकी सिकंडी, ये लाल मिर्च का पाउडर और सॉस तुलसी अपने साथ में लेकर आई थी किशन लाल को डराने के लिए। अगर ये दोनों यहाँ है तो तुलसी भी यही कहीं होनी चाहिए। ये कुर्सी ना बहुत कमजोर है। अगर ये कुर्सी गिर गई और ये बम नीचे चला गया तो ये ऑटोमेटिकली फट जाएगा। हो
हो सकता है कि तुलसी यहाँ आई हो, लेकिन फिर वो किशन लाल उसे यहाँ से कहीं और लेकर चला गया हो सकता है। लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि वो कहाँ लेकर गया है तुलसी को? ये तुलसी भी ना, क्या जरूरत है उसे अकेले आने की? कैसा काम माला? देखो, जानकी और तुलसी को नुकसान पहुंचाने की सोचना भी मत। काय को नहीं सोचेगी? तू सोचा? मेरे को वादा किया था ना तूने, अपने वादे से मुकर गया। तूने सोचा उससे पहले? जानकी और तुलसी के पीछू पीछू गया वो किशन लाल का घर, मेरे को धोखा दिया तूने। मैं बस विक्की की सच्चाई सामने लेके आना चाहता था, ताकि जानकी और तुलसी उसे घर से बाहर निकाल सके। इसमें तुम्हारा फायदा है। ओ, मेरा फायदा मेरा नुकसान मैं देख लेगी, तेरे को चिंता करने की जरूरत नहीं है। आया बड़ा, आई एम सेल्फ मेड, समझा? ए, सीधा सीधा बोलना। तेरी वो जानकी की शादी विक्की सरकार से हो रही है, इसलिए तेरे को परवड़ नहीं रहा है, तेरे को जम नहीं रहा है, मन में जेलसी हो रहा है तेरे को, उसके साथ तू देख नहीं सकता है जानकी को। सच बोलू ना तो तेरे दिल में, जिगर में, तेरे जाय में सिर्फ जानकी भरी है, इसीलिए तूने ये सब कुछ किया। तेरे को जो ठीक लगा तूने किया ना, अभी तू टेक, अभी मेरे को जो ठीक लगेगा ना मैं वही करेगी। एक मिनट, जानकी से नहीं, तुलसी का फोन उसके पास में। आप एक काम करो, तुलसी को फोन करो, अगर उसका फोन रिंग होगा ना तो वो आसपास में ही होगा। हाँ। बहल जा रही है। इधर ही आ रही है। ये सारे डब्बे हटाओ। तुलसी, तुलसी तुम अंदर हो क्या? बंटी, दरवाजा तोड़ो। जानकी से नहीं, मुझे आपकी पिन चाहिए। पिन? हाँ। एक मिनट, इसे खुलेगा क्या? मैं खोल पाता। एक्सपीरियंस। खुला? नहीं खुला। बंटी, रहने दो, मैं खोलता हूँ। अगर तुलसी और जानकी को तुमने कुछ किया ना, तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ए, मेरे को ये सब भूल पट्टी मत दे, समझा? तेरा जो वीडियो है ना, जो तूने अपने भाई का कत्ल किया, वो मेरे पास अभी भी पड़ा है, जाके अभी पुलिस को दे दूंगी ना। इधर ही मर जाएगा तू। माला, अगर तुलसी और जानकी को कुछ हो गया ना, तो मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं होगा। और जिसके पास खोने के लिए कुछ नहीं होता ना, उससे ज्यादा खतरनाक इंसान कोई नहीं होता। उसे किसी चीज से डर नहीं लगता। और हाँ, एक बात और, जो सजा एक कत्ल करने की मिलती है ना, वही सजा 2 कत्ल करने की मिलती है।
तुझे कुछ नहीं होगा, मैं आ गई हूँ ना, मैं यहाँ से लेकर जाऊंगी तुम्हें। हाँ, आई एम सॉरी, आई एम वेरी सॉरी कि मैं आपको बिना बताए आई। उसके लिए तो घर जाकर तुम्हें डांट पड़ेगी, लेकिन उससे पहले मुझे तुम्हें यहाँ से बाहर निकालना है। ना, अगर आपने इसको टच किया तो फिर ये बॉम्ब फट जाएगा। आराम से। मैं इसे ऐसे ही पकड़ के रखता हूँ, आप लोग इसे खोलने की कोशिश करो। जानकी, तुम तुलसी को संभालो, मैं ये बॉम्ब निकालता हूँ। प्लीज कुछ करो विक्की। बंटी भैया, माँ, आप सब लोग प्लीज यहाँ से चले जाओ, टाइम बहुत कम है। नहीं तो आप सब लोग भी मर जाओगे। चुप करो, ऐसे सोच लिया तुमने कि तुम्हें अकेले छोड़ के चली जाऊंगी मैं? तुम्हारे बिना तो वैसे भी मर जाऊंगी। कुछ नहीं होगा तुम दोनों को, जब तक मैं जिंदा हूँ तुम दोनों को कुछ नहीं होने दूंगा। तो सिर्फ 40 सेकंड ही बचे हैं, अगर भागेंगे तब भी नहीं बच पाएंगे। हमें इस बॉम्ब को डिफ्यूज करना होगा और हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 30 सेकंड है। हमें इन दोनों वायर में से किसी एक वायर को काटना होगा, या तो ब्लू या तो रेड। अगर गलत वायर कट गया तो हम सब मारे जाएंगे। मेरे हिसाब से रेड वायर काट देते हैं। पप्पा सेठ, मेरी मदद करो, आप ही बताओ कौन सा वायर काटे, ब्लू या रेड? तुम्हें कैसे पता? मुझे सब कुछ पता है, पप्पा सेठ ने मुझे इशारा दे दिया। मुझे पप्पा सेठ पर पूरा भरोसा है। विक्की जल्दी करो, बस 10 सेकंड बचे। थैंक यू पप्पा से, थैंक यू। तुलसी,
मुझसे। आज तो बस मैं तुम्हें खोने ही वाली थी। इतना डरा दिया तुमने मुझे। क्यों करती हो ऐसे काम? हाँ, इतनी बार समझाया है, फिर भी अकेले निकल जाती हूँ। क्योंकि मुझे सरकार से के सामने सच लाना है कि मेरे पापा किसी के साथ गलत नहीं कर सकते। फिर वही बात बेटा, तुम्हारे पापा की। आपको मेरे पापा की सच्चाई नहीं पता है। अगर आपको यकीन नहीं होता तो सुनो। हुआ यूं कि फैक्ट्री में मैंने और मेरे दोस्त ने एक एक्सीडेंट प्लान करने का सोचा ताकि हम रघुवीर रायचंद से पैसे हट सके। तो हमने कंस्ट्रक्शन साइट पर जाकर एक कंक्रीट की स्लैब एक मजदूर के ऊपर गिरा दिया, जिसमें वो पूरी तरह घायल हो गया। लेकिन जब हम पैसे लेने के लिए सेठ के पास पहुंचे और उसने वो सीसीटीवी हमें दिखाया जिसमें हमने ही वो स्लैब उस मजदूर पे गिराया था और पैसे देने से साफ मना कर दिया। लेकिन फैक्ट्री के सारे मजदूर मेरी बातों में आ गए और फैक्ट्री पर पथराव शुरू कर दिया। और उस पथराव में रतन लाल की मौत हो गई। सेठ इस मामले में पूरी तरह से निर्दोष था। सुन लिया आपने? कितना गलत था। इतने सालों से मैं रघु के लिए दिल में नफरत पाल रहा था, जबकि उसकी कोई गलती थी ही नहीं। मैंने कहा था ना कि मेरे पापा किसी के साथ गलत कर ही नहीं सकते। वो बहुत अच्छे इंसान थे। इतना बड़ा इडियट हूं मैं कि एक झूठ की वजह से मैं तुम दोनों से बदला लेने चला था। आई एम सॉरी जानकी। आई एम सॉरी तुलसी। प्लीज मुझे माफ कर दो। आपको माफी नहीं मिल सकती सरकार से, कभी नहीं। हमेशा हमेशा के लिए हमारी जिंदगी से चले जाओ। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।